फाइनेंशियल पावर्स यानी पैसों को लेकर कितनी शक्तियां हैं हम बहुत बार देख चुके हैं। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये साफ साफ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि पहली बार कहाँ रखा जाएगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप प्रेजेंट की जगह इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, इंट्रोड्यूस ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी। ठीक है, नोट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आफ्टर पासिंग द मनी बिल द लेजिस्लेटिव असेंबली सेंड इट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली में पास हो गया, कहाँ भेजेगी, काउंसिल के पास। इसके लिए फॉर इट्स रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्या बताया था, सुझावों के लिए भी आप कुछ बताना चाहो एक्स्ट्रा जो हमें नहीं पता है या कुछ कमी है बता दो। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन रिटेन या होल्ड, वही वर्ड है, बनाए रखना या अपने पास रखना, इट फॉर मैक्सिमम 14 डेज। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को कितने समय तक होल्ड कर सकती है, 14 डेज तक। इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न दिस बिल आफ्टर रिकमेंडेशंस विद इन 14 डेज, मान लो 14 डेज तक होल्ड करके रखे लेकिन वापस ना भेजे, देन दिस बिल इज अज्यूम्ड, अज्यूम मानना, टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। तो ये दोनों हाउसेस से इसको पास मान लिया जाएगा। दोबारा सुनिएगा, समझ में आ गया। सिंपल है कि भाई मनी बिल पहले असेंबली में इंट्रोड्यूस करेंगे, वहां से पास होगा, किसके पास जाएगा, काउंसिल के पास। काउंसिल के पास किसने भेजा, हमने रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन अगर वो 14 डेज तक उसको होल्ड करके रखती है, वापस नहीं भेजती है, ना तो रिकमेंडेशन के साथ ना उसे रिजेक्ट करती है, ठीक है, तब उसको क्या मान लिया जाएगा, दोनों हाउसेस में पास। और एक बात याद रखना, उसमें लिखवाया था कि बिल है ना, काउंसिल कभी भी क्या नहीं कर सकती, डिसॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है, पहले देख चुके। देखो सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी राज्य की कार्यपालिका। इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, फंक्शंस एंड पावर, यानी हम आगे क्या पढ़ेंगे, इनके फंक्शन या पावर। गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसमें शामिल किया जाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर सीएम का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका हेड कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सीएम होता है। वहां कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ कौन होगा, सीएम। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड, कैसी करी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हर एक राज्य में कैसी गवर्नमेंट है, जहां 2 हाउस होंगे या 1 हाउस होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एक हाउसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे। वहां पर कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में क्या रहेंगे, बस यही है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष है, नाम मात्र का है। ठीक है, इसकी जगह आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या आगे आएंगे, नॉमिनल हेड। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र के लिए, दिखावे का, ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो कौन है, गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, रियल हेड, यानी काम सारे यही करते हैं, किसके नाम पर, गवर्नर। ठीक है, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा या कौन करेगा। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ही और सी, यानी वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, विल बी अपॉइंटेड। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो यहाँ गवर्नर लिख दिया करो, सीधा लिखना नहीं पड़ेगा। गवर्नर विल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल गवर्नर या हिज और हर सक्सेसर अज्यूम्स द पोस्ट। देखो मान लेते हैं कि 5 साल खत्म हो गए, ऐसे नहीं कि खत्म हो गए हटा दो, जब तक उसका सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, यानी गवर्नर की पोस्ट पर बैठने वाला दूसरा कैंडिडेट ना आ जाए। सक्सेसर यानी क्या होता है, उत्तराधिकारी।
जब तक कि गवर्नर हटे और हटते उसकी जगह दूसरा बैठने वाला ना हो तब तक वो अपने पोस्ट पर बना रहता है। तो सिंपल सी बात है कि 5 साल से पहले ही हमें क्या ढूंढना पड़ता है, सक्सेसर ढूंढना पड़ता है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द गवर्नर इवन बिफोर हिज टेन्योर, यानी 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट चाहे तो उसे हटा सकता है। He or she can transfer from one state to another state. गवर्नर जो होते हैं ना वो राज्यों में ट्रांसफर होते रहते हैं, जैसे आज हमारे राजस्थान का जो गवर्नर है कल शायद हिमाचल प्रदेश का हो, ठीक है, तो चेंज होते रहते हैं। If the governor wishes, he or she can also give resignation before his or her tenure. अगर कोई इशू आ जाए, जो इशू है उनके पर्सनल इशू, तो गवर्नर अपने टाइम से पहले भी रिजाइन दे सकता है। किसको देगा और रिजाइन देगा? प्रेसिडेंट। तो ये सिंपल है, कल रीड करके आओ ढंग से।